बुलडोजर एक्शन अमानवीय, अवैध और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने वाला नहीं है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय कर रहा है, वो न्याय सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ तमाम याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही हैं। तमाम योगी विरोधियों की एक फौज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की खाक छान रही है और यूपी से वो बुलडोजर एक्शन को बंद करवा देना चाहती है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद को इतना बड़ा पीड़ित दिखाया गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बुलडोजर ने हमारी आत्मा तक झकझोर दी। दरअसल मामला माफिया अतीक से जुड़ा था। जब योगी सरकार के अतीक के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तब कुछ जमीनों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इसी को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस एक्शन में जिन मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था, उनके मालिकों को प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई जवाब प्रशासन को नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और मकानों को ध्वस्त कर दिया। यहां आपको ये भी बता दें कि प्रशासन को ये अंदाजा था या प्रशासन को ये लगा था कि ये प्रॉपर्टीज अतीक अहमद की हो सकती हैं, जिसके लिए नोटिस दिया गया। नोटिस पर किसी ने जवाब नहीं दिया तो इन जमीनों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए। जस्टिस अभय एसओ का और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि देश में लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। हालांकि इस मामले में पहले हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और इस भूमि को नजूल की भूमि बताते हुए कहा था कि यह भूमि सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी। चूंकि यह जमीन लीज पर थी और 1906 में लीज पर ली गई थी, 1996 में इसकी लीज भी खत्म हो चुकी थी। याचिकाकर्ताओं ने लीज को फ्री होल्ड करने का आवेदन भी दिया था और उन आवेदनों को पहले 2015 और फिर 2019 में खारिज भी कर दिया गया था और इसी प्रक्रिया के तहत इन जमीनों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हाईकोर्ट के काफी फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया जाता है। वैसे यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि योगी सरकार में ऐसी कार्रवाई कानूनों के तहत होती हैं और एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से दी जा चुकी हैं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जा चुके हैं। तो ऐसे में शायद जरूरत है कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं उन पर और ज्यादा सख्ती से ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है, शो कोज नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और प्रॉपर्टी की दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसकी जानकारी कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे। इस पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर अपलोड किया जाए। सरकार को अगर कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई करनी है तो पहले इन गाइडलाइन का पालन करना होगा, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकेगी। और अगर इन गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो अवमानना का केस चलाया जाएगा। गिराई गई प्रॉपर्टी को दोबारा बनवाने और मुआवजे का खर्च जिम्मेदार अधिकारी से लिया जाएगा। ये बातें भी कोर्ट ने अपने आदेश में कही हैं। इस फैसले के साथ ही जस्टिस उज्जवल भुइया ने अंबेडकर नगर में हुए बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया, जिसमें सरकार ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था, जिसमें एक तरफ बुलडोजर चल रहा था और दूसरी तरफ एक बच्ची अपनी किताबों को लेकर भाग रही थी। वैसे माननीय अदालत को उन लोगों पर भी संज्ञान लेना चाहिए जो लोग पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं, शोभा यात्राओं पर हमले करते हैं और सर तन से भी जुदा कर देते हैं। अगर बुलडोजर अमानवीय है तो फिर इन कृत्यों को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले लोग जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद हैं तो कोर्ट की आत्मा तक वार हो जाता है और जब यही लोग प्रशासन को जूते की नोक पर समझते हैं तब सुप्रीम कोर्ट तक शायद ये आवाज नहीं पहुंचती। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार का बुलडोजर उसी रफ्तार से चलता है या फिर उसमें कुछ कमी आती है या फिर पूरी तरीके से ब्रेक लग जाता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।